हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस बुक वीकली करंट अफेयर क्लासेस। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 18 फरवरी 2022 को एक द्विपक्षीय व्यापक व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला देश बन गया है? आंसर है नेपाल। नेक्स्ट, हाल ही में रवीश तिवारी का निधन हुआ है। वे किस समाचार पत्र के राष्ट्रीय राजनीतिक संपादक और राष्ट्रीय ब्यूरो के प्रमुख थे? इसका आंसर है इंडियन एक्सप्रेस वे। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन पूरे 7 मिनट के लिए दुनिया का सबसे अमीर बन गया जिसकी कुल संपत्ति टेस्ला के संस्थापक एलोन मस्क से लगभग दोगुनी है? आंसर है मैक्स फोस। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति सत्र 2023 की मेजबानी करेगा? आंसर है मुंबई। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभिन्न हिस्सों में कीटनाशकों और अन्य कृषि सामग्री के छिड़काव के लिए कितने किसान ड्रोन को हरी झंडी दिखाई है? आंसर है 100। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारतीय टीवी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 जीता है? आंसर है एरिका फर्नांडिस। नेक्स्ट, एसबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? आंसर है 5.8%। नेक्स्ट, 2008 के अहमदाबाद सीरियल बम विस्फोट मामले के फैसले में कितने लोगों को मौत की सजा सुनाई गई है? तो आंसर है 38 लोगों को। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022 के लीग चरण में कितनी टीमें प्रतिस्पर्धा करेंगी? इसका आंसर हो जाएगा 38 टीमें। नेक्स्ट, हाल ही में कितने चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य के राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या की अधिकतम सीमा को बहाल किया है? इसका आंसर हो जाएगा 40। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्पा द राइज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस टीम ने पुरुष वर्ग में सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 जीती है? इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा टीम। नेक्स्ट, कोप साउथ 2022 निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक संयुक्त एयरलिफ्ट अभ्यास है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश और संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व की पहली महिला किस प्रक्रिया से एचआईवी से ठीक हुई है? आंसर है स्टेम सेल प्रत्यारोपण से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेफ एक्सपो 2022 रक्षा प्रदर्शनी का स्थल है? इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम में केरल ने भारतीय रेलवे को हराकर 17वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 महिलाओं का खिताब जीता है? आंसर है बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम। नेक्स्ट, किस केंद्रीय मंत्रालय संस्थान ने भारत में संग्रहालयों की पुनर्कल्पना पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया है? आंसर है संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी 2022 लीग चरण में कितनी टीमों ने प्रतिस्पर्धा की है? आंसर है 38 टीमों ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने अपना टीयर 1 निवेशक वीजा मार्ग बंद कर दिया है? इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, हाल ही में सप्ताह भर चलने वाली विज्ञान सर्वस्व पूज्यते प्रदर्शनी देश भर में कितने स्थानों पर शुरू हुई है? इसका आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट, किस मंत्रालय ने सार्वजनिक डोमेन में ग्रामीण कनेक्टिविटी जीआईएम डेटा लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने ऑनलाइन चैंपियनशिप में विश्व के नंबर 1 मैग्नस कार्लनिस पर जीत हासिल की है? इसका आंसर हो जाएगा रामबाबू प्रज्ञानंदा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संगठन ने माई वोट इज माई फ्यूचर पावर ऑफ वन वोट प्रतियोगिता शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा भारत चुनाव आयोग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा टीका भारत के औषधि महानियंत्रक डीसीजीआई ने 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड-19 को आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण प्रदान किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोवैक्स। नेक्स्ट, 22 फरवरी 2022 को अफगानिस्तान के लोगों के लिए अटारी वाघा सीमा के माध्यम से गेहूं की पहली खेप कितनी भेजी गई है? आंसर है 10,000 टन। नेक्स्ट, किस नगर निगम ने इलेक्ट्रिक वाहन सेल लॉन्च किया है? इसका आंसर है बृहन मुंबई नगर निगम। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 21 फरवरी। नेक्स्ट, चारा घोटाले के 5वें फैसले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कितने साल की सजा हुई है? तो इसका आंसर है 5 साल की। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने DPIFF अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणवीर सिंह। नेक्स्ट, किस शहर ने अपनी तरह के पहले ई कचरा प्रबंधन इको पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है? इसका आंसर है दिल्ली सरकार।
नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने निम्नलिखित में से किस शहर में जैव चिकित्सा नवाचार और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति दिशा निर्देश लॉन्च किया है? तो आंसर है नई दिल्ली। नेक्स्ट, हाल ही में किस योजना ने अपनी तीसरी वर्षगांठ मनाई है? इस अवसर पर 1.80 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे किसान परिवारों के बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए हैं? आंसर है पीएम किसान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हिमाचल प्रदेश का 100वां जिला हर घर जल बन गया है? आंसर है चंबा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आईआईटी ने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है आईआईटी रुड़की। नेक्स्ट, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत की जीडीपी वृद्धि 2022 का कितना अनुमान लगाया है? 9.5%। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर सरकार और अन्य म्यूचुअल फंड कंपनियों से 500 करोड़ रुपए जुटाने के लिए कौन सा बैंक चर्चा में था? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेक्स्ट, हील बॉय इंडिया भारत सरकार द्वारा किस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के शैक्षणिक संस्थानों में सुधार के लिए एक पहल है? तो आंसर है स्वास्थ्य। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक ने बल के सभी कर्मियों को केंद्रीय बल वेतन पैकेज प्रदान करने के लिए असम राइफल्स के साथ भागीदारी की है? इसका आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। नेक्स्ट, ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर है प्रियम गांधी मोदी। नेक्स्ट, सरकार ने कितने वर्षों की अवधि के लिए आव्रजन वीजा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग IVFRT योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है? आंसर है 5 वर्ष। नेक्स्ट, हाल ही में मेकापति गौतम रेड्डी का निधन हो गया, वे किस राज्य के उद्योग मंत्री थे? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, भारत और मालदीव को इंटरनेट से जोड़ने के लिए कौन सी टेलीकॉम कंपनी सबसी केबल इंडिया एशिया एक्सप्रेस का निर्माण करेगी? आंसर है रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर आक्रमण किया है? रूस ने। इस टाइम काफ़ी चर्चा में है। यूक्रेन जो है ये EU का जो है सदस्य बनना चाहता था और इसके साथ ही नाटो का सदस्य बनना चाहता था। और ये होता गया। नाटो एक ऐसे जो है देशों का जो है संगठन होता है। नाटो जो है अमेरिका का एक ऐसा संगठन है जिसमें कई देशों के साथ मिलकर जो है उसके साथ आर्मी की प्रैक्टिस करते हैं और इसमें जो है वे अपनी आर्मी को जो है उस देश में भी जो है स्टैब्लिश करते हैं, वहाँ के एयर डिफेंस ये सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो इससे जो है ये यूक्रेन जो है रूस के साथ में है, तो ये नाटो जो है रूस के बिल्कुल पड़ोस में आ जाता है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है रूस पे कभी हमला कर सकता था। तो इस वजह से जो है रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष में यूक्रेन ने USSR से स्वतंत्रता की घोषणा की? अगस्त 1991। USSR है क्या? ये सोवियत संघ है। सोवियत संघ जो था पहले कुछ देशों का जो है एक संगठन हुआ करता था जिसे जो है रशिया द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता था और इसका जो लीडर था वो रशिया था और इसके अंदर बहुत से देशों का एक संगठन था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गया था और यूक्रेन ने जो है अपने आप को अगस्त 1991 में स्वतंत्र घोषित कर दिया था। नेक्स्ट, सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक USSR का संघ कितने गणराज्यों में ने बनाया है? तो ये 15 गणराज्यों ने था। जो सोवियत संघ था ये 15 जो है गणराज्यों से मिलकर बना हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व सोवियत संघ गणराज्य नाटो का सदस्य नहीं है? तो इस समय जो है यूक्रेन जो है यही जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था और जो है सोवियत संघ के कई गणराज्य और नाटो के सदस्य बन चुके हैं, जैसे पोलैंड हो गया, रोमानिया हो गया। यूक्रेन भी जो है नाटो का सदस्य बनना चाहता था, जिसकी वजह से जो है रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है। नेक्स्ट, किस राज्य ने नदी पर नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला रात्रि नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आंसर है असम। नेक्स्ट, भारत देश के बाहर अपना पहला IIT किस देश में स्थापित करेगा? संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है? आंसर है नितिन परांजपे। तो आज की क्लास में इतना ही। करंट अफेयर से डेली अपडेट रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और PDF के लिए जो है आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।